बट अंतिमा एक और चीज भी होती है, राइट? जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, वो भी एक डिसीजन लाइक अ बिजनेस, राइट? हम्म। क्योंकि आपकी जर्नी काफी हद तक वी बोथ कम फ्रॉम वर्किंग बैकग्राउंड्स, तो इसका यस। मतलब हम दोनों ने ही इससे पहले बिजनेस ऐसी कोई चीज की नहीं हुई है, राइट? यस। तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, स्पेशली जब आप एक फैमिली भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, यूर अ मॉम ऑल्सो, तो ऐसे डिसीजन को लेना, स्पेशली व्हेन यू हैड अ गुड जॉब, तो ये जब डिसीजन आपने लिया होगा, आई एम श्योर कि काफी सारे ऐसे डाउट्स, फियर्स, कुछ तो रहा होगा माइंड में, राइट? तो कोई ऐसा मेजर फियर याद आ रहा है अंतिमा, जो कहीं ना कहीं आपको होल्ड बैक कर रहा था, जब आप आगे जाना चाह रहे थे तो फिर भी कहीं ना कहीं कह रहा था कि नहीं नहीं मत लो ये स्टेप? ऐसा कोई फियर है जो याद आ रहा है अभी एट दिस पॉइंट, और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? क्योंकि आज आप इतने सक्सेसफुली रन कर रही हैं बिजनेस, तो डेफिनेटली आपने कुछ किया होगा टू ओवरकम दैट एंड टेक योर नेक्स्ट स्टेप। तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज आई एम श्योर ऑडियंसेस में भी कई ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट फियर्स से डील कर रहे हैं। यस। तो लोगों का होता है, स्केप्टिकल रहते हैं राइट स्टार्टिंग में। मेरा ऐसा नहीं था, पता नहीं मुझे सब कुछ जेन्युइन लगा। मेरे एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि मैं कहीं गलत स्कैम में फंस रही हूँ या कुछ है। तो वो उस मामले में मैं ठीक थी। बट ठीक है। मेरा सबसे बड़ा मैं फियर था कि मैं हाउ आई विल फेस द कैमरा, क्योंकि हम्म। मार्केटिंग है और आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। और मैं सबसे मतलब लाइक मैं बोल सकती हूँ अपने आप को बहुत शाय रही हूँ मैं कैमरा के सामने जाना। लाइक अपने मैं तो अपने पिक्चर्स भी पोस्ट नहीं करती थी सोशल मीडिया पे, कभी भी बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। तो मेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे यही था। मैंने अपनी मेंटर कोच को बोला कि मैं ये ज्वाइन तो कर लूंगी, बट मैं ये कैसे कर पाऊंगी? मुझ में है ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ ये, पता नहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिल्कुल भी कि मैं ये कर पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला, मेरी कोच ने, कि जो तुम बोल रही हो ना एग्जैक्ट मैं भी यही थी। मेरी कभी भी पुरानी जाके देखना, मैंने कभी भी कुछ पोस्ट नहीं कर सकती थी मैं। मतलब कैमरा के सामने जाना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। बट आप जब करना स्टार्ट करते हो ना बिजनेस, आप धीरे धीरे आप अपने आप ही ग्रो करने लगोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप कैमरा आपका फ्रेंड बन जाएगा। True. और मैंने बिलीव किया उन पे। मैंने कहा चलो ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। और सीरियसली मैं आज थैंक्स बोलती हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ये बोला कि होगा, तुम इस चीज के लिए पीछे मत हटो। और मैंने उनकी बात सुनी और आज मैं यहाँ पर हूँ कि आज देखो हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं कैमरा के सामने, राइट? मैं अपने लाइव जाती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो उस फियर को मेरे को हटाने के लिए मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया है केवल। मैंने अपने दिमाग में मैं जो ये सोचती थी पहले कि परफेक्शन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। लाइक अगर मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ तो मैं कैमरा के सामने जाऊँगी, लोग क्या बोलेंगे? दैट वाज़ माय फियर कि यार मैं नहीं अच्छी लगूँगी, मैंने कुछ गलत बोला तो लोग मुझे जज करेंगे। उस Right. चीज़ को मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया कि दुनिया है, हज़ार तरह के हज़ार लोग होते हैं। कोई बिल्कुल। आपके लिए अच्छा बोलेगा, कोई आपके लिए खराब बोलेगा। आप बिल्कुल बहुत अच्छा भी करोगे तो भी सारे लोग आपके लिए अच्छा नहीं बोलने वाले हैं, राइट? आपको अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। अगर आप फ़ील करते हो कि आपके लिए बेस्ट है और आप अच्छा कर रहे हो, उसके बाद में कोई भी आपको जज कर रहा हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब से मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया और मैंने अपने आप में कॉन्फिडेंस लाया कि तू जो है वो बेस्ट है। केवल यही सोचना कि मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सब अच्छा कर रही हूँ। और जब से मैंने अपने दिमाग में ये सब स्टार्ट किया है, मेरे ये फ़ियर खत्म हो गया है कि मैं कैमरा के सामने जाके कैसे बात करूँगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ियर था और मैंने ओवर क्या कम जो किया है वो अपने आपकी माइंडसेट को चेंज करके किया है। और उसी से ही आप कर सकते हो। आप और कोई आपका ये फ़ियर चेंज नहीं कर सकता है। आप अकेले रिस्पॉन्सिबल हो आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए और अपने बिज़नेस में कुछ भी काम करने के लिए। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किस तरह से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है और उसके लिए क्या-क्या करना है। तो आपको उस जो भी फ़ियर्स है उनको साइड में रख के अपने बिज़नेस में कैसे हमको आगे बढ़ना है उस पे ध्यान देना है। और अगर उसके लिए आपको कैमरा के सामने जाना है तो जाना है, उसके लिए फिर डर छोड़ के आगे बढ़ो। वो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो वही है बस। सो पॉजिटिव अंतिमा, बिल्कुल आपने सही बात बोली है, और हर किसी का अलग फियर होता है, और ये जो फियर आपने जिस पे टच अपॉन किया ना, आई थिंक ये एक बहुत प्रैक्टिकल फियर है, जो इवन विदाउट द बिजनेस एलिमेंट हम में से कई लोगों को रहता है, राइट? वेयर या तो आप कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं है, या बहुत सारे स्ट्रेंजर्स के सामने बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो कई बार ऐसे फियर्स रहते हैं हमारे माइंड में, और
कुछ लोग शायद ये डिसीजन लेने से पहले ही इस फियर को माइंड में इतना बड़ा बना देते हैं कि दे आर लाइक कि अगर ये बिजनेस इन चीजों के बारे में है तो बिकॉज आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, आई एम नॉट अ कैमरा पर्सन, तो मैं तो नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ट्राई भी नहीं करना चाहती बिकॉज ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो आई एम सो ग्लैड कि आपने ये पार्ट शेयर किया, क्योंकि जितने लोग हमारे जैसे ऑडियंसेस में अभी सुन रहे हैं अंतिमा या आगे के टाइम में हमसे कनेक्ट करेंगे, उनमें से कई ऐसे लोग होंगे who might be holding back because of this one element. But such a positive way of looking at it कि आपने किस तरह अपने mindset को change किया and how that helped you make this decision.